भारत के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हुआ जिसे 2 बार देश संभालने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन सिर्फ 13-13 दिनों के लिए। ना कोई बड़ा भाषण, ना कोई चमक दमक। फिर भी उन्होंने वो किया जो शायद सबसे बड़े नेता भी नहीं कर पाए। सवाल ये है, कौन था ये गुमनाम नेता और क्यों इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। पंजाब के सियालकोट में जन्मे इस शख्स ने ना गांधी जी के साथ आंदोलन छोड़ा, ना नैतिकता की डोर। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1932 में सत्याग्रह और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। हर बार जेल गए। उपलब्धियां: मजदूर नेता, INTUC के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, गृह मंत्री और अंततः 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। सवाल यह है कि इतनी बड़ी सेवा के बाद भी गुलजारीलाल नंदा इतिहास के पन्नों में गुम क्यों हो गए। देश शोक में डूबा था। मीडिया का सवाल था, आफ्टर नेहरू हु? सेना, CBI और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर थीं, कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। लेकिन सत्ता सुचारू रूप से चली। नंदा ने शांतिपूर्ण सत्ता संक्रमण का मार्ग बनाया। 13 दिन और ना कोई विवाद, ना कोई अस्थिरता। क्या ये कुछ ना करना ही सबसे बड़ा योगदान था? भयानक सूखा, GDP गिरावट, खाद्य संकट और विदेशी मुद्रा भंडार संकट। देश संकट में था, लेकिन नंदा ने कोई भड़काऊ नीति नहीं अपनाई। उन्होंने ना तो खुद को आगे बढ़ाया, ना ही सत्ता हथियाई। बस संविधान को चलाया। क्या कोई और नेता सत्ता के इतने करीब होकर भी इतने संयम से दूर रह सकता है? ताशकंद समझौता, पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति का प्रयास, लेकिन उनकी मौत पर आज तक सवालों का साया है। फिर से देश में नेतृत्व का शून्य। फिर से गुलजारीलाल नंदा सामने आए, गृह मंत्री से कार्यवाहक प्रधानमंत्री। 2 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या इतिहास में उनके नाम का कोई वजन बचा? नंदा का नेतृत्व था सत्ता की गरिमा को बनाए रखना। उन्होंने केवल एक संदेश दिया कि कर्तव्य निभाओ, डरो मत। लोकसभा में उन्होंने कहा, अगर मैं 2 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भारत ना बना सका तो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मीडिया ने इसे कभी हेडलाइन नहीं बनाया। क्या उनका मौन नेतृत्व ही आज के नेताओं के लिए सबसे बड़ा पाठ नहीं है? ना स्कूलों में पाठ और ना ही सड़कों या संस्थानों में नाम। भारत रत्न 1997 में मिला, जब वो 99 साल के थे। तब तक लोग उन्हें लगभग भूल ही चुके थे। क्या हमने गुलजारीलाल नंदा जैसे असली राष्ट्र सेवक को भुलाकर राजनीति का मतलब बदल दिया? किराए के घर में रहते थे और जीवन भर भारत सेवक समाज का संचालन करते रहे। उन्होंने कभी सत्ता को साध्य नहीं, सेवा को साधन माना, और शायद इसीलिए वो प्रधानमंत्री भी बन गए, पर नेता कभी नहीं बने। क्या भारत को अब एक और गुलजारीलाल नंदा की जरूरत है? नेता वही नहीं होता जो भाषण दे, नेता वो होता है जो संकट में दिशा दे। उन्होंने दिखाया कि अगर संविधान और संस्थाएं मजबूत हों तो व्यक्ति नहीं, व्यवस्था देश को बचाती है। आज जब हम सत्ता की होड़, घोटालों और प्रचार की राजनीति देखते हैं तो एक शख्स याद आता है जो 2 बार देश का मुखिया बना, लेकिन कभी अपने नाम का ढोल नहीं पीटा। गुलजारीलाल नंदा, एक मौन नेता, एक नैतिक शक्ति और भारत का भूला हुआ रक्षक। अगर आप मानते हैं कि ऐसे नेताओं की कहानियां दोबारा सुनाई जानी चाहिए तो नीचे कमेंट करें कि भारत को फिर चाहिए नंदा जैसा नेतृत्व। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री, मृत्यु या साजिश। जुड़े रहिए द आवर्ड के साथ।